अगर सबको ठगी से बचाने वाले ही ठगी के शिकार हो जाएं और ठग एक पुलिस वाले को ही ठग ले तो फिर आम जनता कहां जाएगी। जब से मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है तब से ठगी के भी बिल्कुल नए नए पैंतरे सामने आने लगे हैं और आए दिन लोग अलग अलग तरीके से ठगी के शिकार हो जाते हैं। आलम यह है कि आजकल ठग वेबसाइट बनाकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं और इस ठगी का शिकार एक रिटायर्ड पुलिस वाला अधिकारी ही हो गए हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में 1.25 करोड़ रुपए लगाकर ट्रेडिंग करना शुरू किया और बाद में पता चला कि वो वेबसाइट और सब कुछ बिल्कुल नकली था और उनके पैसे अब उनके पास नहीं है। मतलब जिस पुलिस वाले को दूसरे को ठगी से बचाना था वो खुद ही ठगी के शिकार हो गए। अब ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब कौन है, कहां का ये मामला है और कैसे ठगी के शिकार हो गए, इन सभी बातों पर विस्तार से जानकारी देंगे और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि और भी ठगी के खबरों के बारे में कि कहां कहां से और कैसे कैसे नए नए तरीके से ठग जो हैं लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब वैसे लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग में निवेश करके मुनाफा कमाने का सपना देख रहे हैं। इसका फायदा उठा करके साइबर ठग हर दिन किसी न किसी को निशाने पर ले रहे हैं और उनसे लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। इस बार शास्त्री नगर के रहने वाले एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर को ठगों ने जाल में फंसा लिया। ठगों ने नामी कंपनी का फर्जी वेबसाइट बनाकर उन्हें जाल में फंसाया और वह 1 महीने में विभिन्न स्टॉक के खरीदारी में लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो है वो निवेश कर दिए। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब उन्होंने साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत किया और फिर साइबर थाने के 2 मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ केस किए और साइबर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। शास्त्रीय नगर निवासी युवक के पास व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज के साथ साथ लिंक भेजा गया था। कंपनी के नाम से भेजे गए मैसेज में बताया गया कि इसमें प्रोडक्ट खरीदने से 1 महीने में 3 गुना रिटर्न मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था, उसमें संजय कुमार के नंबर को जोड़ा गया और ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। सभी लोग सामान खरीद रहे थे। ये देखकर उन्होंने भी सामान खरीदना शुरू कर दिया और बाद में अपनी पत्नी से भी खरीदवाना शुरू कर दिया। शुरू में कंपनी ने मुनाफा दिया, लेकिन 10 दिनों बाद जो है अचानक वह ऐप बंद हो गया और पीड़ित उस ऐप के जरिए 2.11 लाख रुपए निवेश किए थे। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब साइबर थाने में इसकी केस किए और इसी तरह नालंदा निवासी सुहानी से भी शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर के 1.19 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अगमकुआ के निवासी युवक के मोबाइल पर एक लिंक आया जिस पर उन्होंने क्लिक किया। कुछ देर बाद उनके 2 बैंक खाते से 4.10 लाख रुपए कट गए। उन्होंने साइबर थाने में केस किया है। इसी बीच दीघा के युवक के 2 बैंक खाते से 9.10 लाख रुपए दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरह 2 नामी कंपनियों के बीच करार होने की झूठी कहानी सुनाकर ठगों ने बिहटा के एक युवक को रुपए निवेश कर मुनाफा कमाने का सपना दिखाया और उनसे 18 लाख रुपए की ठगी कर ली। पेट्रोल पंप डीलर चैन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बाढ़ के एक युवक को इसी तरीके से महंगा पड़ गया। ठगों ने उन्हें फोन कर मुंबई हेड ऑफिस में अधिकारी बता करके फोन किया और बोला कि आपके नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर अपना भेजिए। बीपीसीएल में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके नाम का चयन हुआ है। इसके बाद ठग उनसे बातचीत करते हुए अलग अलग कागज मांगते रहे और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 25,000 रुपए उनसे वसूल लिए। उसके बाद अलग अलग तरीके से रुपए मांगते रहे और इसी तरह ठगों ने उनसे 12,75,000 रुपया का ठगी कर लिया। इसके बाद ठगों ने अपना नंबर बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में केस किया। अब आप समझिए कि आए दिन जो है ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं जिससे लोगों को अलग अलग तरीके से ठगी किया जाता है। कभी किसी को पेट्रोल पंप के लालच में तो किसी को शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के लालच में लोगों को फंसाया जाता है और उसके बाद उनके खाते की तमाम राशि जो होती है वो दूसरे खाते में चली जाती है। अचानक से उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, उनके खाते की राशि कट जाते हैं और इस तरीके से आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। बहुत एक्टिव होकर के फ्रॉडस्टर जो है वो काम कर रहे हैं। अब आप इन खबरों को कैसे देखते हैं
और आपको क्या लगता है कि इन फ्रॉडस्टरों को रोकने के लिए बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरीके से इनसे बचना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।